नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति और आपको सुनाने जा रही हूँ एक छोटी सी कहानी। उस कहानी को सुनाने से पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। कहानी शुरू करती हूँ। कहानी ऐसी है कि एक संत थे, बड़े दार्शनिक। नाम था उनका नागार्जुन। पूरे नगर में घूम घूम कर भिक्षा मांगा करते और अपनी पूजा पाठ में ध्यान में तल्लीन रहा करते। उसी नगर में एक रानी थी जो कि उन पर बहुत श्रद्धा रखती थी। रानी ने एक दिन जब संत उनके राजमहल में पहुंचे तो संत से कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं कि अपना ये भिक्षा पात्र मुझे दे दें। संत को क्या था, संत ने कहा ले लो। रानी ने संत का भिक्षा पात्र ले लिया, जो कि एक लकड़ी का बना हुआ साधारण सा भिक्षा पात्र था, और उसके बदले में उनको एक सोने का रत्न जड़ित भिक्षा पात्र दे दिया। साधु ने इस पर भी कोई ऐतराज ना किया। वो भिक्षा पात्र ले लिया और अपनी धुन में मगन आगे चल पड़े। लेकिन रानी को कहीं ना कहीं ये बात खटकी थी, क्योंकि रानी चाहती थी कि साधु मना करें, इतना महंगा सामान ना लें। अब हुआ ये कि जैसे जैसे साधु अपना आगे मस्ती में चलते चले जा रहे थे कुटिया की ओर, साधु के पीछे उस नगर का एक नामी चोर लग गया। उसने कहा इस साधु के किस काम का ये भिक्षा पात्र, ये तो मेरे पास होना चाहिए। जैसे जैसे अकेलापन बढ़ता गया, साधु को पीछे से पदचाप सुनाई पड़ी। वो समझ गए कि ज़रूर कोई चोर ही है जो मेरे पीछे आ रहा है, वरना मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। ज़रूर ये उसका लालच आ गया उसको इस भिक्षा पात्र पे। तो साधु अपनी कुटिया के अंदर गए और कुटिया के अंदर जाके उन्होंने वो भिक्षा पात्र में से सामान निकाला खाने पीने का और भिक्षा पात्र को कुटिया के बाहर फेंक दिया। चोर को बड़ा ताज्जुब हुआ। चोर आया और उनकी कुटिया का दरवाज़ा खटखटाया। बोला क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नागार्जुन बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं आ सकते, आओ अंदर आके बैठो। चोर बोला बस मुझे इतना बता दीजिए कि आपने इस भिक्षा पात्र को कुटिया के बाहर क्यों फेंका, मैं तो इसको अंदर से भी ले जाता। वो हंसे और बोले कि बकवास की बातें मत करो, तुम अगर अंदर से आके ले जाते तो क्या तुम मुझसे मिलते? तुम तो खाली भिक्षा पात्र ले जाते ना। वो बोला नहीं, मैं तो एक बड़ा नामी चोर हूँ। उन्होंने कहा हर कोई चोर है, कोई ना कोई चोरी सबको ही करता है, आगे बताओ क्यों आए हो अंदर, क्या पूछना चाहते हो मुझसे? वो बोला आपको देख के बड़ी जलन होती है, मैं चाहता हूँ कि मैं भी ऐसा ही बन जाऊँ और मुझे भी किसी चीज़ का लालच ना रहे, लेकिन मेरा तो धंधा ही ख़राब है, मैं तो चोरी करता हूँ। और आप मेरे लिए दुआ करिए कि मैं इस तरीके का बन सकूं कि मुझे किसी चीज़ का लालच ना रहे, या फिर मुझे कोई विधि बता दीजिए कि मेरा लालच ये ख़त्म हो जाए और मैं भी ध्यान लगा सकूं जैसे आप लगाते हैं। वो बोले ये बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। चोर ने कहा कि मैं बहुत लोगों के पास गया हूँ, लेकिन कहीं आप मुझे उन लोगों की तरह ये मत कहिएगा कि तुम चोरी करना छोड़ दो, क्योंकि चोरी मेरा धंधा है, मैं चोरी नहीं छोड़ सकता। बिल्कुल नहीं कहूँगा, नागार्जुन ने कहा। वो बोले कि तुम ये समझ लो कि चोरी और ध्यान का आपस में कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन हाँ जब भी तुम चोरी करने जाओ या कोई भी कार्य करने जाओ तो उसको पूरे होशमंद होकर करना, पूरे ध्यान से करना। देखना कि तुम्हारा ध्यान कहीं भटके ना, और तुम 15 दिन तक ये काम करना। उसके बाद मेरे पास वापस आना और बताना कि तुम्हें ध्यान लगाने की विधि पता चली या नहीं। चोर बोला ये कौन सा मुश्किल काम है, मैं आराम से 15 दिन हर काम बहुत ध्यान लगा के करूँगा। लेकिन हुआ यूँ कि तीसरे ही दिन चोर वापस आ गया और कुटिया पर खटखटा कर बोला कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नागार्जुन ने कहा हाँ आ जाओ। चोर ने कहा आप तो बहुत चालाक मालूम होते हैं, 3 दिन के अंदर ही मुझे इतना परेशान कर दिया। वो बोले बताओ क्या हुआ? चोर ने कहा कि मैं 3 दिन राजमहल में चोरी करने गया और मैं खजाने तक पहुंच भी गया था। जब मैं पहले दिन खजाने तक पहुंचा और मैंने खजाने का दरवाज़ा खोला तो मुझे याद आ गई आपकी बात कि पूरा ध्यान लगाना है, और मैंने जब ध्यान लगाया तो मुझे ये प्रतीत हुआ कि मेरे अंदर आत्मा है, और मैं बिना कुछ लिए वापस चला आया। मैं दूसरे दिन जब खजाने तक पहुंचा और खजाने का दरवाज़ा खोला और मेरे सामने बहुमूल्य रत्न जड़ित तमाम सामग्री रखी हुई थी, मैंने फिर ध्यान लगाया
और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो मैं कोई महात्मा बुद्ध की मूर्ति की तरह हूँ। मैं जड़ हो गया था और मुझे उन खजाने की किसी भी वस्तु में कोई आनंद नहीं आया और मैं वापस चला आया, लेकिन मैं सारा दिन आनंद से भरा रहा। मैं तीसरे दिन फिर खजाने के पास गया, लेकिन आज मेरा दरवाज़ा खोलने का मन ही नहीं हुआ। क्यों? मैं आनंद से इतना ज़्यादा भरा हुआ था। तो आपने तो मुझे अपने वश में कर लिया है, अब मैं चोरी नहीं करूँगा, कृपया करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तो बस इतनी सी ही बात है कि हम जो कुछ भी करें उसको पूरे ध्यान से करें, पूरे होशमंद होकर करें। और कहा गया है कि जो पूरे होश के साथ कार्य किए जाते हैं वही कार्य सफल होते हैं, और जो पूरे होश के साथ कार्य नहीं किए जाते उनको करना कहीं ना कहीं कुछ गलत करना है। तो दोस्तों, इतनी सी थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद।